अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहले बैत और आले पाक के ऊपर। मान क्यों नहीं लेते कि जो जिसको आप लंदन से बुलाकर लाए हो उसकी मकबूलियत नहीं है। सब कुछ कर लिया आपने मगर उसकी मकबूलियत नहीं बढ़ सकी। और जिसको आपने जेल के अंदर बंद किया हुआ है उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगली बात ये बात मैं आपसे बाद में करता हूँ। एक अहम बात है कि इस टाइम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इब्राहिम खान साहब के खिलाफ एक बहुत ही भरपूर किस्म की कंपेन चल रही है। बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगा है। साद खान PMLN के नाम से एक वो है, ट्विटर के ऊपर अकाउंट है, उसके ऊपर वो कहता है कि जनाब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब रात को 2 बजे एक नामालूम जो खुफिया मुकाम पर जाते हैं, वहाँ पर दहशत गर्दों से मुलाकात करते हैं। वहाँ पर दहशत गर्द का लफ्ज़ लिखा हुआ है। मैं आपको ये थंबनेल के ऊपर भी मैंने ये लगा दिया है, आप वहाँ पर भी जाके दोबारा से देख सकते हैं। उसका ट्वीट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वो लगाया है। और कौन से दहशत गर्द हैं? 9 मई के, जिसमें से उसने चंद एक का नाम लिखा है, जिसमें से एक का नाम है मुराद सईद, फैसल जावेद, अली अमीन गंडापुर। ये 3 नाम लिखे और इन तीनों नामों के बाद उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया। अब मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा था कि देखें, एक बात समझने की है, आप भी खुदारा समझ जाएं। मैं तमाम हलकों से बात कर रहा हूँ, मैं तमाम मीडिया समेत हर हल्के से बात कर रहा हूँ कि जिसको मकबूल करने की कोशिश की जा रही है वो मकबूल नहीं है। और जिसको जेल में डाला हुआ है वो इतना मकबूल है कि सबसे पहले 9 मई का वाक़या हुआ, एक अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गलत वाक़या था जिसकी हर कोई मजम्मत करता है। सब ने मजम्मत की, हमने भी की इसकी मजम्मत। उस वाक़े को लेकर जो खौफ व हरास फैला हुआ था, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जो क्वांटिटी है, जो गिनती है, वो 2434 हो जाती है। इतनी ह्यूज कि मुस्लिम लीग नून, जिसको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको हर एक तरह की सहूलत कारी मुयस्सर है, उसके बावजूद उसकी जो कागजात नामजदगी के उम्मीदवार हैं वो सिर्फ 2000 के करीब हुए। 400 के करीब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मतलब कि जिसको आप समझ रहे हैं कि ये इसको मकबूल नहीं रहने देंगे, उन्होंने साबित किया कि आपने 9 मई का वाक़या हो गया, हम उसके बाद जो खौफ हरास फैलाया गया, जिस तरह से तकद्दुस पामाल किया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आपने सबसे 2-3 मशहूर वाक़यात मैं आपके सामने रख देता हूँ। उस्मान डार के घर के 2-3 वाक़यात हो चुके, जमशेद दस्ती का वाक़या हो चुका, और भी इसी तरह जो है मुसलसल वाक़यात होते रहे। इन वाक़यात के बावजूद इतनी हजूज हुई और फिर कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए छीने गए, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा तादाद में उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। फिर सोचा कि अब ये कागजात नामजदगी जमा करवा ली हैं, चले अब इनसे अब बल्ला छीन लेते हैं। बल्ला छिन गया तो आपने कागजात जो है वो मुस्तरद करना शुरू कर दिए। बल्ला वापस आ गया, कागजात मुस्तरद होना शुरू हो गए। कागजात जब मुस्तरद हुए तो बल्ला उनके पास था। जैसे ही कागजात नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट होना शुरू हो गए, बल्ला दोबारा छिन जाता है। हो क्या रहा है? वो सिर्फ ये रहा है कि एक गैर मकबूल इंसान को उठाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। यकीन करें, अगर आप एक काम कर दें कि आप ये इलेक्शन वाली बातें जो है वो भूल जाएं कि इलेक्शन भी होने हैं पाकिस्तान में, ना करवाएं। आप इलेक्शन ना करवाएं पाकिस्तान के अंदर, आप उसको डायरेक्टली अनाउंस कर दें कि हमने इसको वज़ीर आज़म लगा दिया है। अगले वीडियो तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।